क्वेश्चन पढ़ते हैं। A small block of mass m and a concave mirror of radii r fitted with a stand lie on a smooth horizontal table with a separation d between them। तो ये ब्लॉक है और ये मिरर प्लस स्टैंड है ना, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। आगे क्या दिया है, द मिरर टुगेदर विथ इट्स स्टैंड हैज़ अ मास m। तो मिरर प्लस स्टैंड का मास क्या है, m है, और उतना ही मास इस ब्लॉक का भी है। द ब्लॉक इज पुश्ड एट t is equal to 0 towards the mirror so that it starts moving towards the mirror at a constant speed v and collides with it। तो हमने t is equal to 0 पे इस ब्लॉक को पुश कर दिया, तो ये v वेलोसिटी से मिरर की तरफ जाने लग गया, ठीक है ना। अब कुछ लोग इसका डायग्राम ऐसा ही बना देते हैं, जो कि गलत है। गलत इन द सेंस क्वेश्चन ने क्लियर नहीं किया है कि सेटअप किस टाइप का है। तो जनरली अपन स्टैंड बोला हुआ है, मिरर बोला हुआ है, तो डायग्राम इस तरीके का बना देते हैं। फिर अपन लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सर प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ पर है और जो ब्लॉक है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग तो जा ही नहीं रहा है, तो कैसे सॉल्यूशन करें, हाइट वगैरह भी नहीं दे रखी है। तो एक्चुअल में इसका डायग्राम ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना है अपने को। डायग्राम है सिंपली ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पर मिरर रखा हुआ है सिंपली, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ही अपने को ये मानना है कि ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है, दैट्स इट, है ना। अब वो कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, दोनों का मास सेम है, तो उस कोलिजन से क्या होएगा कि आफ्टर सम टाइम जब ये ब्लॉक इस मिरर को हिट कर जाएगा तो ये मिरर और ब्लॉक की वेलोसिटी विल गेट एक्सचेंज्ड, ठीक है ना। जब सेम मास की दो बॉडीज आपस में इलास्टिकली कोलाइड करती है, परफेक्टली इलास्टिकली, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो शुरू में मिरर अगर रेस्ट में है और ये v वेलोसिटी से हिट करेगा ब्लॉक, तो बाद में क्या हो जाएगा, मिरर की वेलोसिटी v हो जाएगी और ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम मत बनाओ, फालतू में उससे कन्फ्यूजन होएगा, है ना। अब देखो भाई, द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ये बात मैं बता चुका। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज एट अ टाइम t लेस देन d बाई वी। d बाई वी मतलब कौन सा टाइम हो गया, वो इंस्टेंट जब ब्लॉक और मिरर हिट कर जाएंगे। तो उससे पहले इमेज की वेलोसिटी क्या है ये बताना है। पार्ट बी में क्या लिखा है कि d इज इक्वल टू ग्रेटर देन d बाई वी, यानी कि हिट करने के बाद जो इमेज की वेलोसिटी है वो भी अपने को बताना है। तो पार्ट ए सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग ये वाला डायग्राम वैलिड होएगा, जिसमें ये t इज इक्वल टू 0 पे अपन ने ब्लॉक को हिट किया, तो ये v वेलोसिटी से जाना स्टार्ट कर दिया। तो t टाइम के बाद इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी, v इंटू टी, है ना। तो ये v इंटू टी आ गया t टाइम के बाद, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। टोटल डिस्टेंस अपने को d दी हुई है, इनिशियल डिस्टेंस, और अभी कितना चल चुका वो vt। तो अब कितनी डिस्टेंस बची, d माइनस वी टी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई v और उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर वो कितना हो गया, d माइनस वी टी, है ना। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या हो जाएगा, माइनस आर बाई टू, क्योंकि कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर के केस में क्या होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा और नेगेटिव, तो माइनस आर बाई टू अपन लिख रखे हैं। देखो भैया, अब ये u डैश और v डैश, अब मैं इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए u डैश और v डैश यूज़ करूँगा। क्यों, क्योंकि v हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड टू डिनोट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो अगर मैं यहाँ पर इमेज को v से डिनोट करूँगा तो फिर कन्फ्यूजन होएगा, इसी वजह से मैं इमेज को v डैश से रिप्रेजेंट करूँगा और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को u डैश से, ठीक है। तो u डैश की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ d माइनस वी टी, माइनस साइन क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइड में रखा हुआ है ना। माइनस ऑफ d माइनस वी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी टी माइनस डी लिख सकता हूँ। तो u डैश यानी कि ऑब्जेक्ट पोजीशन आ गई है। फोकल लेंथ कितनी है, माइनस आर बाई टू, ठीक है ना। मिरर की फोकल लेंथ माइनस आर बाई टू है। ये मिरर फॉर्मूला को रीअरेंज करने में ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। बस यहाँ पर डैश डैश का फ़र्क है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये सिंबल्स यूज़ किया हूँ। अब u डैश की जगह में क्या रख दिया, वी टी माइनस डी, और f की जगह क्या रख दिया, माइनस आर बाय टू, ठीक है ना। यहाँ पर भी u की जगह वी टी माइनस डी और f की जगह माइनस आर बाय टू। इसको सॉल्व करने पे जो v डैश की वैल्यू निकल के आई, यानी कि इमेज की पोजीशन, वो आ गई वी टी माइनस डी इंटू आर डिवाइडेड बाई टू डी माइनस टू वी टी माइनस आर। तो सॉल्व आप लोग कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है ना।
वी डैश आ गया यानी कि इमेज की पोजीशन आ गई, पर अपने को इमेज की पोजीशन नहीं निकालना है, अपने को क्या निकालना है, इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखो भाई ये जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है, मिरर फॉर्मूला है। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डी वी डैश बाय डी टी वाला टर्म मिल जाएगा, और डी यू डैश बाय, लिख देता हूँ मैं, डी वी डैश बाय डी टी और डी यू डैश बाय डी टी वाला टर्म मिल जाएगा, है ना। डी वी डैश बाय डी टी मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और डी यू डैश बाय डी टी मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रिजल्ट मेरे को ये मिल जाएगा। अब मैं पूरा डिफ्रेंशिएट करके नहीं दिखा रहा हूँ, पहली बात तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, है ना, जो कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद आता है। और लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने सेम चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया था और ये वाला रिजल्ट निकाला था। तो ये रिजल्ट तो पहली बात याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब वी आई यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू माइनस ऑफ वी डैश स्क्वायर माइनस यू डैश स्क्वायर आ गया। उसमें मैं वी डैश की वैल्यू को क्या रखूँगा, ये जो कि मैं निकाल चुका हूँ, है ना, तो यहाँ पर रख दिया मैं वी डैश स्क्वायर, और यू डैश स्क्वायर तो वो क्या आ जाएगा, वी टी माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है, इंटू वी ओ मतलब क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर एक माइनस साइन है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे देखो भाई, ये वी टी माइनस डी यहाँ पर भी स्क्वायर बन जाएगा इसका, और यहाँ पर भी वी टी माइनस डी का स्क्वायर बन जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या बचेगा, आर स्क्वायर इंटू वी। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं किससे रिप्लेस कर दिया, वी से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को क्या दे रखा है, वी दे रखा है यहाँ पर, है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज वी। ठीक है, तो वी ओ को मैं यहाँ पर वी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये आर स्क्वायर वाला टर्म क्रिएट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2d माइनस 2vt माइनस आर का होल स्क्वायर, तो ये टर्म बन गया। ठीक है, तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी कि फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो अपने को मिल गया, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में क्या है कि टक्कर के बाद ब्लॉक तो रेस्ट पे आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और ये जो मिरर है वो v वेलोसिटी से राइट साइड बढ़ने लग जाएगा। और मान लेते हैं कि जो टक्कर हुई है वो t इक्वल टू 0 पे हुई है, तो t टाइम के बाद मिरर कितना आगे बढ़ गया होगा, v इंटू टी, है ना भाई, v टाइम के बाद मिरर कितना आगे बढ़ गया होगा, v इंटू टी। तो अब जो डिस्टेंस हो गई बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड द मिरर वो कितनी हो गई, vt। ठीक है, अगेन ये मिरर फॉर्मूला है ना। अब इस मिरर फॉर्मूला को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो अगेन मेरे को क्या मिलेगा, ये मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डैश स्क्वायर माइनस अपॉन वी यू डैश स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने यहाँ पर P लिखा हुआ है, वी आई पी वी ओ पी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो वी डैश और यू डैश होता है वो बेसिकली होता है पोजीशन ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है ना भाई, तो अगर v डैश जो है वो क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ डी वी डैश बाई डी टी, तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर आएगा ना भाई। और वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर बोल लो, या फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बोल लो, बात तो एक ही है, आखिर पोल मिरर से जुड़ा हुआ है ना, तो जिस स्पीड से मिरर जाएगा उसी स्पीड से, या जिस वेलोसिटी से मिरर जाएगा उसी वेलोसिटी से पोल भी जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर वी आई और वी ओ की जगह आना चाहिए वी आई पी और वी ओ पी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू पोल, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पोल। लेकिन जनरली क्या होता है कि मिरर रेस्ट पे होता है, जैसे कि ऊपर वाले केस में था, तो वहाँ पर ये जब मैं इसको ओपन करूँगा, जैसे वी आई पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आई माइनस वी पी, सिंपल रिलेटिव मोशन, और वी ओ पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ओ माइनस वी पी, ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ पोल, ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ पोल। लेकिन जनरली होता क्या है, चूँकि इमेज जो मिरर होता है वो रेस्ट पे होता है,
तो ये वाला टर्म VP और VP गायब हो जाता है, 0 0 हो जाता है। पर इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने सिंपली क्या किया है, VIP को VI माइनस VP लिख दिया है और VOP को VO माइनस VP लिख दिया है। V डैश की वैल्यू अगेन रिप्लेस कर दिया है किससे, देखो भाई इससे, इस फॉर्मूले से मैं V डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना भाई। इस मिरर फॉर्मूला को यूज़ करके मैं V डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ। पिछले बार भी यही किया था, क्योंकि यहाँ पर V डैश की वैल्यू पुट करना पड़ता है अपने को यहाँ पर, है ना। तो देखो भाई अगेन U डैश इज माइनस VT, ये देखो कहाँ गया, हाँ ये डिस्टेंस VT है ना, नेगेटिव साइड में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो U डैश यानी कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस VT। F की वैल्यू क्या हो जाएगी, -r/2। V डैश का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ना, U डैश F अपॉन U डैश माइनस F। उसमें मैं U डैश की वैल्यू को -VT रख दिया और F की वैल्यू को -r/2 रख दिया, है ना। नीचे में भी U डैश माइनस F लिखा हुआ है, तो -VT माइनस ऑफ r/2। सिंप्लीफाई करने पे जो V डैश की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी VTR अपॉन R माइनस 2VT, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पर, ठीक है ना। ऊपर देखो यहाँ पर V डैश स्क्वायर अपॉन U डैश स्क्वायर लिखा है ना, तो V डैश की वैल्यू को मैं VTR अपॉन R माइनस 2VT रख दिया, ठीक है, और U डैश की वैल्यू को मैं -VT रख दिया, ठीक है। सॉल्व करने पे ये वाली चीज़ आ गई, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। दो चार, जैसे यहाँ पर VT का स्क्वायर बनेगा ये वाला, और ये VT का स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा सिर्फ R का स्क्वायर ऊपर और डिनोमिनेटर में R माइनस 2VT का स्क्वायर, ठीक है। और ये VO माइनस V, अब ये VP को मैं क्या लिख दिया, V लिख दिया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पोल क्या है, V गिवन है। यहाँ पर भी मैं VP को क्या रख दिया, V रख दिया, है ना। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, सर VP को आपने V कैसे रख दिया, वो भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है वो, है ना। VP मतलब वेलोसिटी ऑफ पोल विच इज इक्वलेंट टू वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना भाई। तो क्वेश्चन में दिया हुआ इन द सेंस हमने कंक्लूड किया है वो, कि जब टकराव होएगा तो टकराव के बाद जो मिरर है वो V वेलोसिटी के साथ जाएगा, ठीक है। तो भाई अब मैं क्या किया हूँ, इससे देखो ये VI माइनस V इज इक्वल टू क्या आ गया, हाँ। अब यहाँ पर ये जो VO है वो ज़ीरो है, क्यों ज़ीरो है, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो तो रेस्ट पे आ चुका है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट। ये जो अपना ब्लॉक है वो टकराव के बाद रेस्ट पे आ चुका है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैं जैसे ही यहाँ पर ज़ीरो पुट करूँगा, ये माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन प्लस हो जाएगा, और बन जाएगा R² इंटू V अपॉन R माइनस 2VT का होल स्क्वायर, ठीक है। तो VI माइनस V इज इक्वल टू ये आ गया, इससे VI की वैल्यू क्या आ गया, V प्लस VR² अपॉन R माइनस 2VT का होल स्क्वायर। इसमें से मैं क्या किया, V को कॉमन निकाल लिया, है ना, और अंदर क्या बच गया, 1 प्लस R² डिवाइडेड बाय R माइनस 2VT का होल स्क्वायर, विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पार्ट B ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बाकी सब तो मैथ्स है यार। देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को समझना कि V डैश और U डैश होता क्या है। V डैश और U डैश इज पोजिशन ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर। तो भाई उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट आएगा विथ रेस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर, ये बात ध्यान देनी चाहिए। पर जनरली पोल ऑफ द मिरर यानी कि मिरर जो है वो रेस्ट पे होता है, तो अपन इन दोनों टर्म को इग्नोर कर देते हैं, इसको और इसको। पर इस क्वेश्चन में उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन दूर कर सकता है आपका सवाल, है ना। तो दैट्स इट, थैंक यू।